हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न तक। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया दोस्तों? तो उस मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है। तो इनके कैबिनेट मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर राज्य मंत्री है। ठीक है। सचिव इसके कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं अजय प्रकाश साहनी। ठीक है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है संचार भवन नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने प्रश्न हम लेकर आए हैं सभी प्रश्न जो है एग्जाम के पर्पज से भी आया है, तो वीडियो का स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? तो यह किया है लातूर में किया है। लातूर में, यह महाराष्ट्र के एक जिला है जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों। आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं पी.सी. राधाकृष्णन। पी.सी. राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कन्हेरी की गुफा, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में है दोस्तों। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये ट्रामे में है और तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है ये मुंबई में है। तो दोस्तों ये जितने बताए ये महाराष्ट्र से रिलेटेड था। ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किन राज्यों ने वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है कहाँ की गई दोस्तों? तो वह किया गया है तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा वृद्धि किया गया है। ठीक है दोस्तों। सभी के बारे में बताते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ये तीनों राज्य के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पहले तेलंगाना के बारे में बताते हैं कि तेलंगाना जो है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। यहाँ के सीएम हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं और राज्यपाल है तमिलिसै सौंदरराजन। तमिलिसै सौंदरराजन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं कि तेलंगाना में कौन कौन से पर्यटन स्थल है। चार मीनार है, वरगल दुर्ग है, कुटाला जलप्रपात है और फलकनुमा पैलेस है। क्या है? फलकनुमा पैलेस है। ठीक है। ये तेलंगाना के बारे में बताएं। उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। ठीक है। तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई है। यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम कौन है दोस्तों? एम.के. स्टालिन है और राज्यपाल कौन है? रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल है। ठीक है। तमिलनाडु के दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। ठीक है। भारत के दक्षिणतम सीमा बिंदु कन्याकुमारी यह तमिलनाडु में ही स्थित है। कहाँ स्थित है तो दोस्तों? तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। दोस्तों यह एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग ध्यान से और नोट करते चले, ठीक है। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर जो है, तमिलनाडु की प्रमुख शिखर कौन है? दोदा बेटा है। क्या है दोस्तों? दोदा बेटा है, ठीक है। इंटीग्रल कांच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थित है। कहाँ? पेरम्बूर में जो है इंटीग्रल कांच फैक्ट्री स्थित है, ठीक है दोस्तों। आपको फिर इसके बाद राजस्थान के बारे में बताते हैं, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। क्या? गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों? राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के बारे में कुछ बताते हैं दोस्तों, जो एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ठीक है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आरावली जो है, यह भी राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, यह भी राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर अजमेर में स्थित है, ठीक है। विश्व स्तंभ, विजय स्तंभ तथा कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है दोस्तों। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रवाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में स्थित है, जो राजस्थान में आता है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान में है। और राजस्थान में थार मरुस्थल भी स्थित है। क्या है? थार मरुस्थल राजस्थान में ही है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो किसने जीता दोस्तों? तो वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषक ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, ठीक है दोस्तों। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, ठीक है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय का स्थापना कब किया था दोस्तों? इसका स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का स्थापना किया गया था, ठीक है। लेकिन 30 जनवरी 2006 से विभाग को मंत्रालय में अपग्रेड कर दिया गया। किसमें? मंत्रालय में इसको अपग्रेड कर दिया गया। पहले क्या था? ये विभाग था, अब यह मंत्रालय में अपग्रेड हो गया है, ठीक है दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। और राज्य मंत्री कौन है? सावित्री ठाकुर इसके राज्य मंत्री है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोनयाक जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों? तो वह है नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की? नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या दोस्तों? कोनयाक, ठीक है दोस्तों। नागालैंड के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं कि नागालैंड की राजधानी कहाँ? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक है। यहाँ का सीएम है नेफ्यू रियो, यहाँ के सीएम है। राज्यपाल दोस्तों जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। यहाँ की राजभाषा क्या है दोस्तों? यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। नागालैंड में कुल 16 जनजातियाँ निवास करती हैं। कितने जनजातियाँ निवास करती हैं दोस्तों? टोटल जो है 16 जनजातियाँ निवास करती है। और नागालैंड की जो स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को इसका स्थापना किया गया था। स्थापना के साथ यह भारत के 16वें राज्य के रूप में बना। कितने? 16वें राज्य के रूप में बना नागालैंड, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसने
प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक अभिनव अभियान शुरू किया। तो किसने किया दोस्तों? तो यह किया गया है गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? तो कहाँ फैल रहा है दोस्तों? तो यह फैल रहा है गुजरात में फैल रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको गुजरात के बारे में बताते हैं कि गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के राज्यपाल हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो गुजरात की सबसे बड़ी नदी भादर नदी है। क्या है? भादर नदी है। यहाँ का पर्यटन के बारे में बताते हैं कि गुजरात में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है? तो वह है कांडला बंदरगाह, पोरबंदर है, हड़प्पा लोथल है। ठीक है, साबरमती आश्रम है। ठीक है, ये आपको पर्यटन स्थल के अंतर्गत आते हैं। और एक और है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह गुजरात में ही है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया दोस्तों? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो पहला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मोती महल जो ग्वालियर में है, चित्रकूट, खजुराहो, सांची, मैहर, उज्जैन और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश की जो है पर्यटन स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 अगस्त को भारत के अगले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर क्या जारी किया दोस्तों? तो क्या जारी किए हैं? तो वह जारी किया गया है एक ई पत्रिका सपनों की उड़ान। एक ई पत्रिका सपनों की उड़ान जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर जो है जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में आपको बताते हैं कि भारत 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह जो मनाया 23 अगस्त 2024 को जो मनाया है यह पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो डंबूर बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये डंबूर बांध जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कहाँ है? त्रिपुरा राज्य में डंबूर बांध है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के बारे में आपको बताते हैं। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के सीएम मानिक शाह हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं दोस्तों। यहाँ का पर्यटन स्थल है कमल सागर, यहाँ का पर्यटन स्थल है शेफा जल, यहाँ का पर्यटन स्थल है और नीलकमल दोस्तों यह पर्यटन स्थल के अंदर आते हैं। त्रिपुरा में एक त्रिपुर सुंदरी मंदिर है जो भव्य मंदिर है दोस्तों। ठीक है, और एक उज्जैन महल पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा संग्रहालय जो है त्रिपुरा राज्य में ही है। उज्जैन महल पूर्वोत्तर भारत का जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। दोस्तों जय हिंद।
थैंक यू दोस्तों।